हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। ये आपका पार्ट 3 है। इसके अंदर हम जिक्र करने वाले हैं ऋग वैदिक काल के जो 2 पार्ट बचे हैं। इसके बारे में आपका पूरा ऋग वैदिक जो पीरियड है ये कंप्लीट हो जाएगा आपकी बुक के लूसेंट बुक के अंदर। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाली वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूंगा। इसमें आपको डिटेल में इंग्लिश वाली बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो पहले ये आप जितना आपके एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये एग्जाम निकल जाएगा, इसमें इतनी ही जीके आनी है, तो इसीलिए फैक्चुअल डाटा है। तो आपको मैं ये समझाता हूँ। अगर जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले 2 पार्ट जरूर देख लें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बन जाए। और आइए जी अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सीरा और सीता के बारे में मैंने बता दिया था, नदियों के बारे में बता दिया था। अब दूसरी लाइन, उत्तर वैदिक काल में निष्क शमसात शतमान मुद्राएं प्रचलित होती हैं। अब मैंने बताया था कि जब ये कबीले में थे तो ये वस्तु विनिमय का काम करते थे। वस्तु विनिमय, बार्टर एक्सचेंज, गाय के बदले में कोई सामान लेना, इसी ऐसी चीज़ें प्रचलित थी। बट जब ये उत्तर वैदिक में आते हैं, शहरों में शहर बस जाते, बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। तो शहर बसते हैं तो आपको पता है जी एक मुद्रा होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसे मैं किसी को गाय दे रहा हूँ तो मैं वो मुझे बदले में कनक देगा। तो हर आदमी को गाय नहीं चाहिए। और इसी तरह से जो गाय वाला जो सिस्टम था ये क्या होता है, पहले वाले ऋग वैदिक काल में प्रचलित था। बाद में क्या होता है जी, कॉइन करेंसी इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि नए नए लोहे की खोज होती है, तो नए नए और भी जो एलिमेंट होते हैं वो उनकी भी खोज होती है, जिसमें से जो निष्क और शतमान है, जिसको आज सोना और चांदी बोलते हैं, ये इसके सिक्के चलाए जाते हैं। तो इस तरह से खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के का प्रचलन पहले नहीं था, बाद में चलता है। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूँ कि उत्तर वैदिक काल बाद वाला काल है। जब ऋग वैदिक लिखा गया था तो ऋग वैदिक काल वाले जो आर्य थे, जो कबीलों में थे, वो बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। वो जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं तो वो कबीलों से क्या करते हैं, स्टेबल जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कनक उनके पास आ जाती है, जब खाने की चीज़ें सामान ज़्यादा होती है, तो लाइफ जो उनकी पहले 20-30 साल होती थी, उसके बाद वो लाइफ जो वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद अनाज को स्टोर करते हैं, अब उनको घूमना नहीं पड़ता है। और ये क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए एक करेंसी का इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्रचलित था। अब मैंने आपको ऊपर कितने 6-7 दर्शन पढ़ाए हैं, तो जो अलग अलग गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें से एक सांख्य दर्शन था, वो सबसे इम्पोर्टेंट दर्शन है, जो भारत के सभी दर्शनों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं और जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। अब सांख्य दर्शन होता है कि जिस धरती का निर्माण कैसे होता है, इसमें से जैसे आपको पता है कि 5 तत्वों से मिलकर पूरी दुनिया मैटर बना हुआ है। ये जो हमारा पदार्थ है ना, 5 मैटर से बना हुआ है। पर सांख्य दर्शन ये कहता है कि नहीं जी, जो पूरी ये दुनिया है ना, ये पूरे जो भी सिस्टम सृष्टि जो बनी हुई है, इनमें सबसे पहली प्रकृति है, जो पहला तत्व है। आई होप कि इस तरह से ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं जी सत्यमेव जयते, जो आज हमारे आप इंडिया के एम्बलम के ऊपर, सिंबल के ऊपर देखते हो नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। जब भी आप कोई ऑफिसर बनोगे, आपको शपथ लोगे, तो आप देखा जाएगा वहाँ पे लिखा होगा सत्यमेव। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये याद रखना है। तो इसमें ये लिया गया, इससे उपनिषद यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है। तो आई होप कि आपको ये याद रखना कि पेपर में फेमस क्वेश्चन जो आता है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपको पता है, हम सुबह मॉर्निंग में सभी स्कूलों में होता है। ये जो गायत्री मंत्र है, ये सवित्री का मतलब होता है सुबह की, सूर्य की जो पहली रोशनी होती है, इसको सूर्य को प्रणाम करने के लिए हम गायत्री मंत्र गाते हैं। तो इसको सवित्री जो देवता है, जब पहली रोशनी होती है, इसको खुश करने के लिए, हम इसको संबोधन करने के लिए गायत्री मंत्र का गायन करते हैं। तो ऋग वैदिक काल में इसको ऐड किया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जी उत्तर वैदिक काल में। अब आपको पूछा जाएगा कि कौशाम्बी नगर, आपको पता है कौशाम्बी बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक स्थान है, तो कौशाम्बी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला नगर आपको पता है, उत्तर वैदिक काल के आर्य शहरों में बस गए थे। अब शहर आपको पता है कैसे बनता है, पक्की ईंटों से बना होगा। कहीं पर जब पहली बारी कहाँ पे पक्की ईंटें लगी थी, तो वो शहर का नाम क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या था जी, बुद्ध धर्म के नानका परिवार था, जहाँ पे नानके रहते थे इनके। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 2 महाकाव्य, 2 बड़े ड्रामाज, जिसको आज खेला जाता है, ड्रामा के रूप में प्ले करते हैं, लोग खेलते हैं, ताकि संस्कृति लोगों को पता लगे कि पुराने टाइम में कैसा हमारा कल्चर होता था। तो ये थे 2 बड़े महाकाव्य, जिसको हम बोलते हैं महाभारत और रामायण। अब महाभारत को हम
महाभारत पुराना है जी, और ये इन दोनों में महाभारत सबसे पुराना है, जो कि जय संहिता इसको बोला जाता था, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य एपिक है, सबसे बड़ा ड्रामा प्ले है इसको बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद गोत्र नामक जिस संस्था थी जिसका जन्म जी क्या कहाँ पे होता है जी, उत्तर वैदिक काल में होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया। हम देवता के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग वैदिक कालीन के जो देवता थे वो कौन कौन से फेमस हुआ करते थे, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला देवता मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चरों में, मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहला जो देवता होता था वो इसका प्रमुख देवता था इंद्र। इंद्र को बोलते थे युद्ध का नेता, या इसको वर्षा का देवता। सबसे पहले इसको मेघों का देवता बोलते हैं, मेघ बादल बारिश करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर में जो हमने, क्योंकि उनको पहले वालों को एग्रीकल्चर नहीं आती थी, अब वो क्या करते थे तरह तरह के जगह पे जाते थे और वहाँ पे जो उग जाता था वही खाते थे। तो ये क्या करते थे, इनके लिए इंद्र देवता सबसे बड़ा देवता था। उसके बाद अग्नि। अग्नि आपको बता दी, आपको यज्ञ के द्वारा अपनी बातों को देवताओं तक पहुंचाना, इसका काम अग्नि के ऊपर होता था। तो अग्नि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस देवता था। उसके बाद वरुणा। वरुणा क्या होता है जी, जिसने इस सृष्टि और इस धरती और इस सौर मंडल को के रचयिता जिसको बोलते हैं जी, उसको बोला जाता था। इसको समुद्र का देवता आप वरुण को देखते हो, जिसमें हम विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद विश्व के विनायक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तक। अब वरुण को सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है जी, जब मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में ऋग वैदिक काल की जो आर्य आए थे तो 2 ब्रांचेस में आए थे। तो आपको याद होगा जो ऋग वैदिक काल की जो इन्होंने ईरान के अंदर जो इन्होंने ऋग वैदिक टाइप्स जैसा ग्रंथ लिखा था, इसको हम क्या बोलते हैं जी, जिंद अवस्था। इसमें से जो ऋतुओं को कंट्रोल करता था, जो आपको पता है गर्मी आती सर्दी आती है, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला देवता हमारे अकॉर्डिंग कौन है, वरुण है। बट जिंद अवस्था में भी इसी तरह का वरुण जैसा एक देवता था जो इसी तरह से कंट्रोल करता था, उसका नाम था अहुर मजदा, याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आकाश का देवता। आकाश का देवता सबसे प्राचीन है। आपको आकाश का देवता जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, ये सारे देवताओं में सबसे प्राचीन देवता है जी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यूनिवर्स सबसे पहले बना है तो यूनिवर्स वाला देवता सबसे पहले आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी सोम देवता। इसको वनस्पतियों का देवता बोलते हैं। जितनी भी आपको पता है सोमरस जो होता था वो वनस्पतियों को एक निचोड़ कर उनसे एक सोमरस बनाया जाता। जैसे आपको पता है आज शराब बनती है, जैसे आज कई ड्रिंक्स बनती हैं, तो वो वनस्पतियों से बनती हैं। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स उनको अंदर मिला के हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से उषा क्या होती थी, प्रगति और उत्थान, कहीं पे बस जाना, कहीं से उजड़ जाना, इसी तरह से जो देवता होता है उसको हम उषा नाम के से जानते थे। उसके बाद हम अश्वनी देवता के बारे में बढ़ते हैं। अश्वनी देवता होता था विपत्तियों को हराने वाला देवता। मान लो अब आपको पता है जी डिसीज़, आज तो कई तरह से जैसे कोरोना वायरस आ गया है, तो इसकी हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं लगा। तो सोच के देखो, आज से 2000 साल पहले अगर किसी को बीमारी आती है, किसी को भूत प्रेत आ जाते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम, आपको पता है उसी टाइम पे भी हार्ट अटैक होते थे, पर उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो उस टाइम पे जब किसी को डिसीज होती थी तो उसके ऊपर तो वो विपत्ति होगी ना, वो दुख आ गया है, तो इस तरह के हम कौन सा यज्ञ करते थे, अश्वनी देवता को हम यज्ञ करते थे। उसके बाद हम करते हैं पुष्ण देवता को बोलते हैं जी, इसका नाम था पशुओं का देवता। पशुओं में किसी तरह की बीमारी आती है, किसी तरह से कोई सिस्टम बनता है, तो उस तरह से देवता पुष्ण देवता होता था। विष्णु के समय ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया जी। उसके बाद मारुत, आंधी तूफान का देवता। जब भी आंधी तूफान आती है तो उसको शांत करने के लिए ये सारे देवता, इनसे रिलेटेड नए देवता आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेंगे। इतने देवता सिर्फ तो ये थे सिर्फ ऋग वैदिक काल में। अब इसके अलावा और देवता आपको पता है 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो जिस तरह से कल्चर इकट्ठे होते जाते हैं, तो अलग अलग पहले ये कबीलों में थे, तो सभी पर्सन अपने अपने देवता को मान रहे हैं। जब ये सारे कल्चर इकट्ठा होता है, तब जब इनको बुकों में लिखा जाता है तो कहते हैं जी 33 करोड़ देवी देवता। हर कोई अपने लेवल से मूर्ति बना रहा है, हर कोई अपने तरीके से कल्चर अपना रहा है, हर कोई अपने तरीके से अपने त्यौहार मना रहा है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा कल्चर और बहुत वास्ट कल्चर है जी। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये पेज बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आप और भी लेक्चर देखते चलें। तो जो स्टूडेंट ने इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को पोस्ट किया, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें, ताकि इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकेंगे और इसको आप मैच कर सकेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया। इसमें हम नेक्स्ट वाले में जनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना में आज आपका उत्तर वैदिक काल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था, उसके बाद हमने ये भी पढ़ चुके हैं। थैंक यू जी। अब हम जनपद के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से जब ये नए नए शहर बस जाते हैं, अलग अलग शहर बस रहे हैं, तब ये सारे क्या हैं जी, जनपद हैं।
ये सारे जनपद हैं। कुल मिला के 16 उत्तर वैदिक काल जब खत्म होगा तो कुल मिला के 16 जनपद बड़े बड़े जो शहर हैं वो आपको दिखेंगे। अब ये शहर में सभी क्या है जी, अपने अपने जनपद के राजा हैं। अब ये राजा आपस में लड़ेंगे, आपस में कॉन्स्पिरेंसियाँ करेंगे। वो कहता कि मेरा राज्य, सारी राज्य पूरी धरती के ऊपर मेरा राज होना चाहिए। इसी तरह से 16 जनपद जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें से जो मगध राज्य आगे निकल के आएगा उसके क्या कारण थे, उसके क्या सिस्टम था, वो हम उसके अंदर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ आई होंगी। हैप्पी लर्निंग टू। ओके।